जब किसी बिटिया की पाणी ग्रहण होता था और जब वो अपने ससुराल जाती थी तो उसकी सासू मां उसका नाम अगर राशि से नहीं होता तो बदल देती थी, पक्षियों के नाम से अगर होता तो बदल देती थी। बहुत बड़ा डिफेक्ट आता है बंधुओं जीवन में। मैं 30 साल से मैंने नाम रखे हो, 30 साल में 36,000 नाम रख दिए, 1500 नाम चेंज कभी कभी। कड़ो आई एक दिन बैठा था सामायिक में, 5-7 घंटे 10 घंटे हो गए सामायिक में बैठे, चिंतन चल रहा था। मैंने कहा लोग बीमार क्यों हो जाते हैं? फिर हमने कहीं ऐसा तो नहीं, फिर हमने साधुओं पर नजर डाली। हमारे पूज्य आचार्य श्री के शिष्यों में बहुत से साधु बीमार हैं। जब उनके नामों को मैंने देखा, एक आरिका का नाम है स्वस्तिमती, मगर वो बीमार है, और स्वाध्यायमती वो बीमार है। बहुत विचार करके फिर मैंने इस पे 10-10 घंटे चिंतन करता रहा और ये खोज करके निकाला कि नाम का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। इसलिए नाम यदवा तदवा नहीं रखना चाहिए, नाम बहुत विवेक के साथ रखना चाहिए। एक नाम की परंपरा, कोई फिल्मी दुनिया का हीरो का लड़का है वही का नाम हमने रख दिया, कोई सीरियल में कोई आ गया उसी का नाम रख दिया। अब उसकी राशि नहीं और आपने वो नाम रख दिया, कैसे चलेगा? महाराज जी ये पढ़ते ही नहीं है, रोज 2-4 केस आते हैं मेरे पास, महाराज जी सुनते ही नहीं है, ये ऐसा करता है ऐसा करता है। मैं पूछता हूं इसकी जन्म तारीख क्या है और फिर बताता हूं उनको। हाँ महाराज जी अब आप कुछ करो। हम क्या करें अब बताओ? गलती तुम करो और हम उसका पनिशमेंट हम भोगे? नहीं, नाम रखना चाहिए, बहुत सुंदर नाम होना चाहिए, अच्छे नाम होना चाहिए। और मैं किसी के घिसे पिटे नाम नहीं रखता, किसी के चुराए हुए नाम नहीं रखता। मेरे चुरा करके बहुत से लोग रख रहे हैं आजकल, बहुत साधुओं को शौक है नाम रखने का। तो वो कोई बात नहीं, अपन तो वैसे ही लुटा रहे हैं, लूटो रे। राम दी चिड़िया राम दा खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नाम का भी ध्यान रखें, क्योंकि अब बच्चों का सीजन आ रहा है जन्म लेने का। हाँ, क्योंकि 4-6 बच्चों के नाम अभी मैंने ही रख दिए। 45 दिन के बाद आए थे, बिल्कुल ऐसे पैक पटरिया में। हाँ, ठंड का समय, तो हमने कहा चलो अब आए हो तो रख लो। तो मैं कह रहा था कर्म का उदय इतना आशिक था अंजना का कि मचान लगा करके पेड़ों पे बैठ करके अंजना को छुप छुप करके देखता था, क्योंकि उसे कुछ कुछ होता था। अंजना को देखता था, कुछ कुछ होता था। इतनी प्राण प्रिय उसकी अंजना। मगर ऐसा क्या हो गया, पिता से कहता मैं शादी नहीं करूंगा। पिता ने कहा बेटा अपन क्षत्रिय हैं, जो जवान दे दी वो पत्थर की लकीर है। पिताजी मैं शादी करने के बाद उसे स्वीकार नहीं करूंगा। पिता ने सोचा स्त्रियों की बात कौन नहीं मानता, स्त्रियों का चक्कर बहुत शुरू से ही खतरनाक रहा है, इसलिए अपन इस कीचड़ में पड़े ही नहीं। 70-80 घूमती थी आगे पीछे, मगर किसी को लिफ्ट नहीं दी, लिफ्ट नहीं दी। और अंजना को इतनी लिफ्ट देने वाला, तुम्हारी भाषा तो बोलनी ही पड़ेगी, इतनी लिफ्ट देने वाला व्यक्ति ऐसा नफरत करने लगा, ऐसी नफरत करने लगा। कई बार हो जाता है, जितनी ये लव मैरिज होती है ना, 6 महीने के बाद WWF होता है, ऐसी नफरत हो जाती है, साल 6 महीने में तलाक की नौबत आ जाती है। लव मैरिज कभी सक्सेस नहीं होती बंधुओं। एक भी सक्सेस हुई हो तो मुझे बता दो। अंदर तो भय, बाहर भले वो कैसे रहे। एक घटना स्मरण में आ गई, सुना दूं। 1-2 बार मैं सुना चुका हूं, मगर प्रासंगिक लगती है मुझे। और वह अंजना का पाणी ग्रहण हुआ तो 22 वर्ष तक
पति का वियोग रहा कारण 22 घड़ी तक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को कुएं में छुपा करके रखा, विघ्न डाला। अहंकार था, विनयशीलता खत्म हो गई थी धर्म के प्रति। ऐसा अहंकार उसके जीवन में था कि मेरी सौंप बिना दर्शन के रहेगी। तो कर्म कहता है तू अभी पुण्य के उदय में इतरा ले, जो तुझे करना है पुण्य के उदय में कर ले, और जब मैं आऊंगा तब तेरी नानी जिंदा होगी तो भी तेरी नानी कुछ नहीं कर पाएगी। क्या कर लिया? 22 साल तक ना पिता राजा महेंद्र ने कुछ नहीं कर पाया। अंजना बेटी के पिता का नाम राजा महेंद्र था और पवनत जी के पिता का नाम राजा प्रहलाद था। कुछ नहीं कर पाए बंधुओं, 22 साल तक पति का वियोग। अगर अंजना दिख जाए तो 100 गालियां खाती थी, धुतकार दिया जाता था। मगर एक बहुत बड़ी बात अंजना की थी, सभी बहुओं को याद करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। इतना कष्ट मिलने के बाद भी अंजना ने कभी किसी पर पुरुष को याद नहीं किया। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आज की महिलाओं के लिए बहुत बड़ा प्रासंगिक पॉइंट है ये। किसी पर पुरुष को, एक से एक राजकुमार आए थे, यह भी नहीं आया कि उससे मैं शादी कर लेती। तुम तो 100 बार सोच चुकी होगी, थोड़ी सी कोई खटपट होती होगी, कहां से आ गई इस घर में, मेरी मम्मी ने यहां बांध दिया, वहां हो रही थी मेरी, बहुत अच्छा था। आपको पर पुरुष से संबंध करने का पाप लग गया। और कितने बार सोच लिया होगा, कितने बार उल्हाइने दे दिए होंगे, हमारी तो वहां हो रही थी, वहां हो रही थी, जबरदस्ती तो पकड़ के ले गए। बार बार हमारे मामा को नहीं करवा दो, करवा दो, करवा दो, वहां हो रही थी हमारी। ये पाप है, चरित्र में दाग है, चरित्र में दाग है बंधुओं, पर पुरुष का संबंध का दोष है। आज नियम ले लो कि जिंदगी में कभी दूसरे पुरुष को स्वप्न में भी याद नहीं करेंगे। क्या कैसी सतियां थी हमारी। 22 वर्ष तक पति का वियोग अगर दिख जाए तो 100 गालियां, धुतकार दिया जाता था, पैर छूने आती थी, धक्का मार दिया जाता था। ऐसी शीलवती नारी, तो मैं तो 22 मिनट अगर झगड़ा हो जाए ना, मम्मी हमें बुला लो, मैं नहीं रहूंगी यहां पर। क्या हुआ बेटा? हमें जब देखो जब ताने देते रहते। सच्चे बोल, काला कौआ काट खाएगा, है ना? फोन हो जाएगा ना। अब कह दो, अब का सत्य तो सत्य है। मगर अंजना ने कभी अपनी बसंत सेना से भी नहीं कहा कि तू पिता के पास ये खबर भेज दे। कैसी होती थी सतियां। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जनक नंदी सीता को दोहला उठा कि मुझे सम्मेद शिखर की वंदना करना है, मुझे विधान करना है, पूजन करना है। और झूठ बोल करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने घनघोर जंगल में भेज दिया। कृतांत भक्त रथ में ले गया जो उनका सेनापति था। सीता, जनक नंदी सीता को घनघोर जंगल में छोड़ दिया। कृतांत भक्त ने मां ने कहा कि हमें तो सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए भेजा था। बोले मां, मुझे यहीं तक की आज्ञा थी। अगर तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे पतिदेव तुम्हें एमडीएम कॉलेज में चतुर्मास के समय छोड़ जाते हैं कि मैं अभी आ रहा हूं, आधा घंटे से तुम यहीं रहना, छुल्लक जी के प्रवचन सुन लेना, मैं आ जाऊंगा अभी। होना तो कभी नहीं था, आए नहीं अपन तो। मैं देखो उदाहरण दे रहा हूं। और मान लो वो 10-11 बजे आते और तुम अकेली वहां रहती, क्या क्या सोचती श्रीमान के बारे में? बताओ। बेवकूफी समझ लिया। आधा घंटा का कह गए, जैसे तैसे प्रवचन सुन लिया, समय काट लिया, आधा घंटे वहां बैठ करके मोबाइल देखती रही, प्रवचन सुल्लक जी करते रहे। अपन को क्या लेना था, अपन तो मोबाइल देखते रहे। देखो 8 बज गए, 8:30 बज गए। क्या दिमाग है, भोंदू है क्या, बेवकूफ है क्या? इज्जत ही नहीं है हमारी घर में।
कितना बोलते, और वो 11 बजे आता। रहने दो, काहे को आए, तुम्हें क्या मतलब था, हम मरे जिए कोई उठा के ले जाए, तुम्हें क्या लेना देना था, काहे के लिए आए हो, जाओ। नहीं जाऊंगी, जाओ, यही कमरा खुलवा लूंगी। हाँ, ये होता कि नहीं, बताओ बहुओं। तो सुनो, क्या कहते अपने, कल्पना करना। और जनक नन्ही सीता को घनघोर जंगल में छोड़ दिया और कहा था सब में शिखर की वंदना के लिए ले जा रहे हैं, विधान करेंगे वहीं पर। और कृतांत वक्र रोया, मां मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सेवक हूं, मुझे यहीं तक की आज्ञा थी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, मैं जा रहा हूं, उनसे क्या कहना है, राम से क्या कहना है। और कोई तुमसे पूछता कि हम छिपी टोला जा रहे हैं, तो मैं श्रीमान जी से क्या कहना है, सोच लेना, मुझे मत बताना, मुझे मालूम है क्या क्या कहोगी, मगर मैं तो अपनी जनक नन्ही सीता मां की कह रहा हूं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हे कृतांत वक्र, तुम तो एक सेनापति हो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, कोई दोष नहीं है। ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम मेरे पति देव से कहना कि जिस प्रकार तुमने दूसरों के कहने पर मुझे छोड़ दिया है, उसी प्रकार किसी दूसरे के कहने पर ये पवित्र वीतराग धर्म मत छोड़ देना, ये मेरा उनका संदेश भेज देना। कल्पना करना, जनक नन्ही सीता और आज की रीता यानी खाली, आज की खाली पति का अपमान करने वाली। सच बताओ तुम लोग कितना अपमान करती हो पति का, और बेचारा अगर वो उसका 10% भी कर दे, मम्मी फोन हो जाए। क्या है ये कर्म कभी छोड़ेगा नहीं। क्यों हुआ था सीता के ऊपर, क्यों लांछन लगा था। धोबी, वैष्णव दर्शन के अनुसार धोबी ने लांछन लगाया था कि जनक नन्ही सीता रावण के यहां रह करके आई है और राम ने उसे स्वीकार कर लिया है। और जैन दर्शन के अनुसार बुलौआ के लिए जा रही होंगी, अब आज घर में है ना बुलौआ। तो जैन दर्शन के अनुसार समाज के पंचों ने, अब ये कहीं ले लो ना, तो चढ़े होंगे नारियल। हाँ सुने, देखो 1 मिनट का कौतुक को तुम ज्यादा देर मत बनाया करो। मैं तो इसलिए करता हूं कि कोई सो रहा हो तो देखो, नहीं ठीक है, बस सोता है कोई, इसे मुझे दिख जाता है, इसलिए मैं एक फुसकी छोड़ता हूं, तो सब हंसते हैं, तो वो बाजू वाला उड़ जाता है, इसलिए। बाकी थोड़ा से कौतुक होना चाहिए। और वह सीता जी का लांछन जैन धर्म के अनुसार पंचों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कहा कि हे राजन, प्रजा में दुराचार बढ़ रहा है और लांछन आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब सीता रावण के यहां रह करके आने के बाद जब उसे स्वीकार कर लिया, तो फिर हम कौन सा गलत कर रहे हैं। राम ने सोचा कि ओहो, मेरे इस निमित्त से प्रजा दुष्चरित्री हो रही है, तो सीता को उन्होंने निकाल दिया। राजा राम ने निकाला था, पति राम ने नहीं निकाला था। पति राम तो जानते थे कि मेरी सीता निर्दोष है, सती है, मगर जनता का मुंह कौन बंद करे, किसके मुंह में पारा लगाया जाए। भगोनी में तो पारा लगा दिया जा सकता है, मगर महिलाओं के मुंह में पारा लगाना कितना कठिन। टेलीप्रिंटर से भी पहले अगर कोई न्यूज भेजना है तो
मोबाइल के मैसेज से भी अगर कोई जल्दी न्यूज भेजना है, एक महिला को कह दो और इतना कहना, देखो किसी से कहना नहीं, हमने तुमने अपना समझ के बताया है। और फिर देखो आप घर तक नहीं पहुंच पाएंगे और आपके पति को मालूम हो जाएगा। इतना बड़ा टेलीप्रिंटर है ये। मगर जनक नन्ही सीता को रंच मात्र भी विकल्प नहीं हुआ और पति के लिए यही कहा कि धर्म मत छोड़ देना। कैसी होती थी हमारी सतियां, कैसी होती थी शीलवती नारियां, और आज हमारा सील कहां जा रहा है। हम किस प्रकार की वेशभूषा में घूमते हैं। कहां बचेगा हमारा ब्रह्मचर्य, कहां रहेगा हमारा सुधार संतोष व्रत। कैसे हम अपना जीवन जी रहे हैं। हम दिखावे के मार्ग में इतने ज्यादा उलझ गए कि सब कुछ मिट रहा है हमारा, उसके बाद भी हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करें। अभी पंचम काल का अंत नहीं आ गया है। अभी पंचम काल के 18,400 कुछ वर्ष बाकी हैं। थोड़ा सा इतने गिर मत जाओ कि तुम्हें कोई उठाने वाला ही ना मिले, उठाने वाला ही ना मिले। बंधुओं, अगर हम अपने आप को नहीं संभाल पाए तो हमारा जीवन बेकार है। हमारे निमित्त से अगर कोई दुराचारी हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है, तो हमें कितने पाप का बंध होगा, ये इससे लक्षण लगा लेना। 22 घड़ी जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा छुपाने पर 22 वर्ष तक पति का वियोग, थोड़ी सी मुस्का बांधने पर 7 महीने 8 दिन तक आहार का अंतराय। तुम कितने अच्छे कार्यों में विघ्न डालते हो, कितने विघ्न डालते हो अच्छे कार्यों में अपने बेईमान मन से पूछना। और जब ये कर्म उदय में आएगा, सब सुख के साथी हैं बंधु, दुख का कोई साथी नहीं है। सुख में सब आपकी जी हजूरी करेंगे और जब कर्म का उदय आएगा सब दूर हो जाएंगे। बहन बलाना भैया सबसे बड़ा रुपया, कोई किसी के साथ देने वाला नहीं होगा। जब तुम बीमार होगे एक फॉर्मेलिटी के लिए पूछने आ जाएंगे और जैसे ही तुम्हारे घर से बाहर निकले, अरे वो तो ऐसी थी भाई, अच्छा हुआ उसको कैंसर, वो छुल्लक जी ने कितना कहा कि लिपस्टिक छोड़ दो, नहीं छोड़ा, आहार नहीं दिया उसने, लिपस्टिक के कारण हो गई वो तो कैंसर हो गई। और बददुआ और देती जाएगी पूरे रास्ते पर होगी। और कहती हैं कि नहीं महिलाएं ऐसी, बताओ जब कोई को कोई तकलीफ होती है तो उसके घर देखने तो जरूर जाएंगी और कोई ना कोई वीक पॉइंट अगर उसका है तो उसकी चर्चा करेंगी, भाई वो ऐसी तो थी, वाह ठीक है अब हो गया, मगर वो कम नहीं थी, वो इतना तो कह ही देंगी वो। इसलिए मान जाओ मेरा कहना, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सोच लो और एक बहुमंडल ऐसा बन जाए, ऐसा आदर्श बन जाए बहुमंडल कि जो बिना लिपस्टिक के अपना जीवन आदर्श जिए, झक मार करके वो लिपस्टिक छोड़ेंगी।